कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मैं इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ और मैं श्योर हूँ कि आप ये वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो शायद आप भी इस चीज़ पे विश्वास करने लगेंगे। ये वीडियो है अटल टनल से खोखसर तक का, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे पूरी कायनात हमारे साथ थी और हमें जो चीज़ देखना थी उससे हमें कहीं ज़्यादा मिला। तो ये ट्रिप जो मनाली का हमारा था, ये मैंने और स्नेहा ने प्लान किया था 2020 में, जब हम लोगों ने अपना होटल सन पार्क रिजॉर्ट बुक किया था। लेकिन उस टाइम पे कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अभी मनाली नहीं जाएंगे, हम इस ट्रिप को नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे। हमने होटल से बात किया, होटल वाले ने हमें एक्स्ट्रा कुछ 3000 रुपये पे करने के लिए बोला कि हम लोग अपना डेट्स मॉडिफाई कर सकें, और उसने हमें इस साल यानी 2021 में नवंबर तक का टाइम दिया कि हम लोग अपने डेट्स इन दिनों में कभी भी चूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि हमने उसको एक्स्ट्रा 3000 रुपीज़ दे दिए, बिना ये गारंटी के कि कोविड कम होगा या बंद होगा या नहीं होगा। बट हाँ, हमने उसको पैसे दे दिए और हमने सोचा कि ठीक है, ऊपर वाले के भरोसे पे सब छोड़ देते हैं, जो होगा वो अच्छा ही होगा। उसके बाद फिर जैसे ही ये साल आया तो हमने विक्की को भी इस ट्रिप में इंक्लूड किया, क्योंकि हम चाहते थे कि वो भी हमारे साथ यहाँ पे घूमें और हमारे साथ वो इस ट्रिप को एंजॉय कर सके। तो हमने जब डेट्स सिलेक्ट किया था कि हमको कौन सी डेट पे मनाली जाना है, उसके पहले हमें हमारे दोस्तों ने कहा था कि वहाँ की वेदर रिपोर्ट एक बार चेक कर लो, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल का अक्टूबर में कोई भी चांस नहीं है। तो हम लोगों ने जब वेदर रिपोर्ट देखा तो हमें पता लगा कि 17 और 18 तारीख को थोड़ा बहुत वहाँ पे बारिश हो सकती है। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम लोग 17 को वहाँ पहुँच जाएंगे, और 18 को अगर बारिश रहती है तो हमें थोड़ी सी आशा थी कि हमें कुछ न कुछ वहाँ पे आइस एटलीस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने रवि भैया जो हमारे ड्राइवर थे इस ट्रिप पे, उनसे भी बात किया। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही कि सर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको वहाँ पे बर्फ़ देखने को मिले। हम लोग तो यहाँ तक तैयार थे कि रोहतांग पास जाएंगे, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर खच्चर पे जाएंगे और वहाँ पे बर्फ़ अगर मिलेगी तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन हमने भगवान से प्रार्थना करी, हम रोज़ भगवान से प्रार्थना करते गए और सब कुछ हमने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। उसके बीच में जैसे ही हम लोगों ने अपना ट्रिप वगैरह सब कुछ फाइनलाइज़ कर दिया, ऑफिस में छुट्टी की बात कर ली, उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लंडर था वो हुआ, जो था विक्की का मेडिकल एग्ज़ाम का डेट्स आ जाना। तो हम लोगों को करीब करीब 10 अक्टूबर के आसपास पता चला कि विक्की की मेडिकल एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, और वो है 22 अक्टूबर, जो कि हमारे रिटर्न जर्नी के ठीक बीच में थी। और हम बहुत ही परेशानी में पड़ गए कि हम इस ट्रिप को अब कैसे करें, क्योंकि जो मेडिकल की वेन्यू था वो था छत्तीसगढ़ के अंदर एक बिलासपुर नाम का शहर है वो। तो अगर वो मनाली से निकल भी जाएगा तो उसको वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 2 दिन लगना थे। तो विक्की ने कहा कि मैं शायद ये ट्रिप पे नहीं आ पाऊँगा, बट फिर मैंने और स्नेहा ने उसको बोला कि थोड़ा टाइम दो, हम लोग सोचते हैं। हम लोगों ने पूरा गूगल छान मारा कि मनाली से बिलासपुर कोई इंसान कैसे कितना जल्दी पहुंच सकता है। उसके बाद हमें सब तरीके मिल गए, ऊपर वाले ने वहाँ पे हमारी बहुत सारी मदद करी, और हमने उसका बस टिकट बुक किया मनाली से दिल्ली, और वहाँ से ट्रेन का टिकट बुक किया, जो कि हमें कंफर्म टिकट मिला 3rd AC में फ्रॉम दिल्ली टू बिलासपुर। और इसके चलते विक्की को वहाँ से 19 को रात में निकलना था। तो हमने जो रोड ट्रिप प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग 17 तारीख को शाम में मनाली पहुँचने वाले थे, और 19 तारीख को शाम में विक्की निकलने वाला था। तो हमारे पास सिर्फ 18 और 19 तारीख ये 2 दिन थे जब हमें बर्फ़ देखना थी। उसके बाद हमें पता चला कि 19 तारीख को ट्यूसडे है, और उस दिन रोहतांग पास बंद रहता है फॉर वहाँ पे जो सफाई वगैरह होती है उस काम के लिए रोहतांग पास ट्यूसडे को बंद रहता है। तो हमारे पास आखिर में बचा सिर्फ 18 तारीख का एक दिन, जब हमें कुछ उम्मीद थी कि हमें शायद बर्फ़ देखने को मिल सकती है। 15 तारीख को हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी मुंबई से, और उसी दिन हमने रवि भैया जो हमारे ड्राइवर हैं उन्हें एक्स्ट्रा पैसे ट्रांसफ़र किए ताकि वो हमारा बुकिंग भी कंफर्म कर दें और हमारा रोहतांग पास का जो परमिट है वो भी निकाल दें। रोहतांग पास का परमिट जो था वो हमारा निकल चुका था। हम लोग बहुत खुश थे कि भाई अब तो बर्फ़ देखने को मिल ही जाएगी, अब तो ट्रिप सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम लोग मनाली पहुंचने वाले थे, 17 तारीख को
रोहतांग पास में काफ़ी स्नोफॉल हो गया और उस स्नोफॉल के चलते रवि भैया का हमको फ़ोन आया दिन में कि सर रोहतांग पास टूरिस्ट के लिए कल बंद कर दिया गया है, तो जो भी परमिट निकले हुए हैं वो परमिट इनवैलिड हैं, अभी रोहतांग पास हम कल नहीं जा सकते। हम लोग तीनों हताश, परेशान, निराश हो गए क्योंकि हम लोग 3 दिन जो हम ड्राइव करके गए थे वो हम इसी उम्मीद में गए थे कि हम लोगों को शायद बर्फ़ देखने को मिलेगी। हमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे खुले में बर्फ़ नहीं देखी है तो सिर्फ फ्रिज के अंदर जो आइस क्यूब्स होते हैं वही आज तक देखा था। हम लोग निराश हो गए। रात में रवि भैया का एक और मैसेज आया जिसके अंदर गवर्नमेंट का नोटिस था कि रोहतांग पास बंद है। हम लोग थके हारे सो गए और ये सोचा कि ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। कल सुबह हम लोग कहीं और जगह पे एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे अगर हमें बर्फ़ नहीं मिलती है तो। ठीक है, हम लोगों ने 17 तारीख को पहुँचे, रात में आराम किया। सुबह हुई 18 तारीख को हम लोग सुबह 8 बजे अपना जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट किया और हम लोग सबसे पहले वहाँ से गए वशिष्ठ टेम्पल। वहाँ पे हम लोगों ने जो हॉट वाटर होता है वो देखा। वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठे, थोड़ी देर हम लोगों ने आपस में बातचीत किया। उसके बाद करीब करीब 9 बजे हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ से हम लोग गए हडिम्बा देवी टेम्पल। वहाँ पे भी थोड़ी बहुत बारिश उस टाइम पे हो ही रही थी क्योंकि 17-18 को जैसा वेदर फोरकास्ट में हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया था, तो वो बारिश कंटिन्यूस हो ही रही थी। लेकिन जब हम लोग वशिष्ठ टेम्पल से हडिम्बा देवी टेम्पल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में रवि भैया की नज़र एकदम से पड़ी कुछ कार्स पर जो काफ़ी स्पीड में अटल टनल की तरफ जा रही थी। तो हमें कैसे पता पड़ा कि वो अटल टनल की तरफ जा रही थी? क्योंकि जो वशिष्ठ टेम्पल है वो है टुवर्ड्स अटल टनल और जो हडिम्बा देवी टेम्पल है वो है अपोजिट साइड में। मीन्स वशिष्ठ टेम्पल जो है वो सेंटर में है उन दोनों के। तो रवि भैया सिंस वो वहीं के हैं और वो वहीं पे गाड़ी 10 साल से चला रहे हैं, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि गाड़ी हो ना हो अटल टनल की तरफ ही जा रही है और गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में जा रही थी। तो उन्हें थोड़ा सा सस्पिशन हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने जैसे हम लोग हडिम्बा देवी टेम्पल पहुँचे उसके पहले ही उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाया कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ उस साइड जा रही हैं, क्या वो लोग अलाउ कर रहे हैं हम लोग को पार करना? क्योंकि रोहतांग पास बंद था और अटल टनल भी ऐसा सुनने में आया था कि वो भी बंद है और किसी को क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। तो उनके दोस्तों ने कहा कि हम आपको चेक करके बताते हैं। उन लोगों ने करीब करीब 10 से 15 मिनट का टाइम लिया। उन लोगों ने भी काफ़ी फ़ोन लगाए होंगे, एक दूसरे से बात किया होगा। देन जो इनका टैक्सी का एक यूनियन है उसके जो लीडर हैं उनको इन्होंने डायरेक्टली रीच आउट किया और वहाँ पे इनको पता पड़ा कि अटल टनल खुला है और वो कब किस मोमेंट पे बंद हो जाएगा उसकी कुछ गारंटी नहीं है। तो अभी अगर आप लोग जितना जल्दी हो सकता है वो क्रॉस कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो स्नोफॉल हो रहा था वो स्नोफॉल अटल टनल के पार ही हो रहा था। ठीक है, और उसके पहले बिल्कुल बारिश हो रही थी। सो रवि भैया जब हम लोग हडिम्बा देवी टेम्पल में ही थे तब उन्होंने कहा कि सर हम लोग को यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अटल टनल क्रॉस कर गए तो आप जिस उम्मीद से, जिस सपने को आप यहाँ पे देखने के लिए आए हैं वो सपना शायद आपका सच हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है रवि भाई, अगर ऐसी उम्मीद है तो हम ज़रूर वहाँ पे जाएंगे। और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के फटाफट से हम लोगों ने क्विकली थोड़ा सा नाश्ता किया, क्योंकि उस टाइम तक 10 बज चुकी थी और हम लोग रात में भी खाना वगैरह नहीं खा पाए थे क्योंकि हम लोग काफ़ी निराश थे। तो हम लोगों ने मैगी वगैरह खाया और हम लोग बैठ गए गाड़ी के अंदर। रवि भैया ने जिस तरीके से वहाँ से गाड़ी चलाई है वो देखने लायक था, क्योंकि वो इतने एक्साइटेड थे हमें उस पार ले जाने के लिए और हमें वो बर्फ़ दिखाने के लिए जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जैसे तैसे करके हमें 1-1.5 घंटा वहाँ से लगा और हमने फाइनली अटल टनल क्रॉस किया। और अटल टनल जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया उसके बाद का जो नज़ारा है मेरे दोस्तों वो आप इस वीडियो में देख रहे हो। अटल टनल क्रॉस करते से ही जो हमें स्नोफॉल मिला था वो दिल को और रूह को छू लेने वाला था।
हम लोग तो सोचे थे कि हम थोड़ी सी बर्फ़ देख के हम लोग खुश हो जाएंगे, हम उस बर्फ़ में खेल लेंगे, उसे हाथ में लेके थोड़े से फ़ोटो ले लेंगे जो हम सब दोस्तों को दिखाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि पूरी कायनात हमारे साथ थी, हमारे उस टारगेट जो हमारा था कि हम बर्फ़ देखेंगे उसको अचीव करने में वो हमारे बिल्कुल साथ थी। आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने तो सिर्फ थोड़ी सी बर्फ़ मांगी थी, लेकिन हमें पूरा का पूरा स्नोफॉल मिल गया। और ऐसा नहीं कि वो स्नोफॉल 1 घंटा या 2 घंटा चला, वो स्नोफॉल उस पूरे दिन चला। तो किसी ने फिर से एक बार मैं एक कोट करूँगा, किसी ने सही कहा है कि देने वाला जब भी देता है वो छप्पर फाड़ के ही देता है। सो भाई लोगों, हमें ये स्नोफॉल जो मिला था ये था 18 अक्टूबर 2021। और ये स्नोफॉल को दिखाने में जो रवि भैया ने हमारे लिए मदद करी है वो तो उसका कुछ बयान नहीं हो सकता है, लेकिन जो हमने ऊपर वाले से प्रार्थना करी थी कि हमें बर्फ़ देखनी है, वो प्रार्थना भी हमारी ऊपर वाले ने सुनी और हमें ये बर्फ़ मिला। सो ये वीडियो जब मैं वॉइस ओवर डालने के लिए सोच रहा था कि ये 12-13 मिनट का वीडियो है, मैं इसमें पूरा वॉइस ओवर कैसे डालूँगा, कैसे मैं अपने ऑडियंस को दिखाऊंगा कि वहाँ की रोड्स कितनी अच्छी है, वहाँ के पहाड़ कितने अच्छे हैं, जब वहाँ पे स्नोफॉल होता है तब वो पहाड़ कैसे दिखते हैं, और हमारा क्या एक्सपीरियंस था, हमने कैसे ये ट्रिप प्लान किया है, और हमें क्या वहाँ पे मज़ा आया नहीं आया। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। बट देन अभी इस समय जब मैं देखता हूँ तो मुझे अंदर से थोड़ा सा वैसा मन सा भर गया है। सब कुछ वो पूरी मेमोरीज़ जो मैंने आपको अभी बताई है वो सब बताने में मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि काश मैं वहाँ पे फिर से जा पाऊँ और काश मैं उस जन्नत को फिर से देख पाऊँ। सो आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आई एम श्योर आपको ये रोड और हमारी जो कहानी है जो सच पर आधारित है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।